बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा की ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। LNJ राजस्थान भीलवाड़ा ग्रुप ने GVT राजस्थान ग्लोबल विकास ट्रस्ट की ग्रामीण रूपांतर पहल के लिए समर्थन जुटाने हेतु दूसरे चरण की शुरुआत की। बांसवाड़ा में RSWM लिमिटेड मयूर नगर लोधा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल कृषि के माध्यम से गरीब मध्यम वर्ग किसानों की आय को बढ़ाने हेतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि झुनझुनवाला अध्यक्ष LNJ भीलवाड़ा समूह और मयंक गांधी संस्थापक GVT ग्लोबल विकास ट्रस्ट एवं बिजनेस हेड नरेश बहेड़िया भी मौजूद रहे और बताया कि महाराष्ट्र में गरीब किसानों की आय 37,000 रुपयों से बढ़कर 4 लाख रुपए तक हो गई है। तो चलिए सुनते हैं GVT ग्लोबल विकास ट्रस्ट के संस्थापक मयंक गांधी की ही जुबानी। आके सब काम करते थे और 45 दिन में हमने 70 किलोमीटर नदी बनाई, 162 तालाब बनाए, 62 चेक डैम बनाए, 5 बड़े डैम बनाए, ट्रेंचेस बनाए, 222 करोड़ लीटर पानी का हमने इकट्ठा करने की कैपेसिटी बढ़ाई और फिर बारिश आया और सारा एरिया पानी से भर गया। तो ये होने के बाद जो आदमी डिप्रेशन में थे उसके अंदर कुछ जान सी देखी और जो ज़मीन पे होता है वो तो मानसिक क्या बदलाव है वो ज़मीन के ऊपर बदलाव दिखता है। तो इस तरह से जब हो रहा था तब हमें लगा कि सिर्फ पानी से तो काम बनेगा नहीं, अगर इनकम बढ़ानी है तो क्रॉप चेंज करना पड़ेगा। और फिर हमने उनको सजेस्ट किया, हम लोग रोज़ शाम को गांव टू गांव प्रोजेक्टर लेके जाते थे, गांव की मीटिंग लेके समझाते थे कि इससे आपका काम बनेगा नहीं, कॉटन सोया से आपको फल के पेड़ लगाने चाहिए। और इस तरह से 2019 में पहली बार 12 लाख के करीब फल के पेड़ लगे, उसके बाद 19 लाख, 78 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, ऐसा करके आज तक 5 करोड़ 70 लाख फल के हम लोग पेड़ लगा चुके हैं। जो खेल 15 गांव में शुरू किया तब 4,600 गांव में के अंदर हम काम कर रहे हैं। लेकिन फल के पेड़ लगाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो मैंने सोचा है पहली बार दुनिया में कि फल के पेड़ लगाने से। बहुत लोग फल के पेड़ सालों से लगा ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमने 1,46,000 पपाया के पेड़ लगाए। अब 1,46,000 कोई ज़्यादा नहीं होता है, महाराष्ट्र के पपाया के पेड़ का 1% से भी कम होता है। पर क्योंकि एक जगह के ऊपर क्लस्टर में लगा था तो व्यापारी दिल्ली से, कलकत्ता से, मैसूर से आके वहाँ पे होटल में कमरा लेके फार्मर से के साथ बैठ के फार्म गेट के ऊपर से बहुत अच्छे रेट में ख़रीद के गए। तो ये समझ में आने लगा कि अगर हम क्लस्टर में करते हैं और बड़ी संख्या में अगर करते हैं तो अपने किसान को मार्केट जाना नहीं पड़ेगा, मार्केट किसान के पास आएगा। और आज जैसे मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ 70 लाख पेड़ लगाए, मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा पेड़ है जहाँ पे फल ऐसा ही पड़ा रहा और बिका ना हो। बिकी जाता है, पूरा मार्केट अब वहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से किसान ने बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ाई और टाटा का रिज़ल्ट है 38,700 रुपये से 3,93,000, 10 गुना इनकम, 28,000 किसान की, 4,600 गांव, 5 करोड़ 70 लाख पेड़ लगाए हैं। जब ये होने लगा तो हर तरफ से, जैसे राजस्थान से बातें निकली, पूरे देश से बातें निकली, ऐसा इतना इनकम बढ़ना ये तो सामान्य नहीं है। मैंने तो सुना ही नहीं पूरे विश्व में कि किसकी 10 गुना इनकम, वो भी ऐसे एरिया में किसानों की बढ़ गई है। तो चारों तरफ से हमारे ऊपर रिक्वेस्ट आने लगी, आप हमारे यहाँ आके कीजिए, हम हमारे यहाँ, इस देश में सब जगह ज़रूरत है। ये कोई महाराष्ट्र कोई अपवाद नहीं है कि सिर्फ वहीं पे गरीबी है और सब जगह नहीं है। मैं कुछ चीज़ रिपीट हो जाएगी जो रवि जी ने कही है, पर मैं एक इंटरनेशनल अर्बन प्लानर था, काफ़ी देशों में काम करता था और वहाँ के लोगों की जीवन देख के मुझे लगा कि क्या हम इस देश के अंदर भी कर सकते हैं क्या, कि इज्जत से कैसे एक गरीब आदमी जी सके, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। ये सोच के भारत में आया और ये सोचा कि अगर लोकशाही है तो इसकी पॉलिसी अगर हम बदल देते हैं तो लोगों की
हित के लिए पॉलिसी अगर देश में बने तो ये देश बदल सकता है। मैं तो देश बदलने के लिए सोच लेके आया था। तो फिर अन्ना हज़ारे के साथ मिलके माहिती का अधिकार और बहुत सारे कानून मैंने बनवाए। विकेंद्रीकरण के ऊपर भी, शहर के विकेंद्रीकरण के ऊपर भी कानून बनाया। उसके बाद ये समझ में आया कि जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी अपनी जगह है और गरीब की जीवन अपनी जगह है। तो फिर ये सोचा कि गरीब की जीवन को क्या टच कर सकता है, तो सरकार पूरे देश के गरीब की जीवन टच कर सकती है। लेकिन सरकार जैसे चलनी चाहिए वैसे चल नहीं रही है, तो उनको किस प्रकार से प्रेशर करके ठीक से उनको चला सके। तो फिर मैंने अन्ना हज़ारे और केजरीवाल ने मिलके इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू किया, और आप जानते हो ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। फिर लास्ट में जो जन लोकपाल बिल के लिए जो लड़ रहे थे, वहाँ पे जो राजकारणी थे उन्होंने रात को बेवकूफ़ बना के फिर ये लगा कि ये देश तो अपना है, अगर सिस्टम में वो रह के ठीक नहीं करें तो हम सिस्टम में क्यों नहीं जाएं। इस प्रकार से हमने आम आदमी पार्टी फिर शुरू की और दिल्ली में जो जीत हुई वगैरह। लेकिन ऐसा लगने लगा कि दिल्ली की जो 2015 की जीत के बाद जिस मार्ग पे हम देश बदलने जा रहे थे, उसके बजाय ये और एक पार्टी बन गई, और जो दूसरी पार्टी करते हैं इसी प्रकार का इनका भी अप्रोच हो गया। और मुझे भी लगा कि ऐसे जाके पॉलिसी बनाना, फिर सरकार को प्रेशर करना, फिर सरकार बने, फिर लोगों तक पहुँचे, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। इससे बेहतर यही हो कि डायरेक्टली लोगों के पास जाके हम क्यों नहीं काम करें। जैसे रवि जी ने कहा, उसी दौरान मैंने वो टीवी के ऊपर देखा एक लड़की का, तो ये समझ में आ रहा है कि सबसे ख़राब जो एरिया था वो मराठवाड़ा था, सबसे ज़्यादा गरीबी थी उसमें। उसका जो जिला था बीड़ का तालुका था परली, तो भारत का इरिगेटेड एवरेज 40% था, तो वहाँ का 1.72% था। और मैं शहरी आदमी था, मैंने लगान पिक्चर छोड़ के कभी गांव नहीं देखा था, मुझे मराठी नहीं आती थी। उसके बावजूद फिर मैं वहाँ चले गया और वहाँ काम करना शुरू किया। सब कुछ देखने के बाद ये लगा कि 84 लाख जन्म के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो कोई भी विलम्ब ना करके मुझे वहाँ फुल टाइम यही काम करना चाहिए। और पैसे की तकलीफ़ वगैरह होती है, तो मैंने अपना घर बेच दिया मुंबई का और मैं गांव के अंदर रहने लगा। तो गांव मैं था इंडियन और भारत को समझता नहीं था, और वहाँ जाके रहते रहते मुझे बहुत समय लगा समझने को। और वहाँ गया था उस सोच से कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन गांव में जाने के बाद समझ में आया कि चाय का कप खाली नहीं करेंगे तो नई चाय आएगी नहीं। तो अनलर्न करने की ज़रूरत है बिफोर आई स्टार्ट लर्निंग अगेन। फिर लोगों के अंदर भी विश्वास था नहीं, और रोज़ मैं उस समय टीवी पे आता था, रोज़ मेरे ऊपर आर्टिकल वगैरह आते थे, तो लोग जानते थे कि ये जाना पहचाना अच्छा आदमी है। तो थोड़ा समय लगा, मुझे लग रहा है कि उनको हमारे ऊपर विश्वास बैठने का। लेकिन उसके साथ में आंदोलन का आदमी था मैं। वहाँ पे हमने आंदोलन शुरू कर दिए, दारू के विरुद्ध, डाउरी के विरुद्ध, और लोगों को साथ जोड़ते गए। और जैसे जोड़ते गए उनको विश्वास बैठने लगा कि आदमी हमारा कुछ भला करने को आया था। जैसे रवि जी ने कहा 3,000 साढ़े 3,000 के बीच में महीने की इनकम थी। 8 साल में 6 साल सूखा पड़ा था, कोई युवा ने दूध नहीं चखा था, और लोग ऐसे डिप्रेशन में थे जैसे इसलिए जी रहे क्योंकि मरे नहीं थे। और ऐसे में समझ में ये आ रहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब ठीक है, लेकिन ये अगर एरिया बदलना है या देश बदलना है तो किसान की आमदनी इंक्रीज़ किए बिना ये देश बदलने नहीं वाला है। और एक किसान की आमदनी अगर बढ़ जाती है तो उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो स्वास्थ्य भी देख लेगा परिवार का और शिक्षण भी देख लेगा। अगर एक ही पॉइंट के ऊपर काम करना है तो इनकम बढ़ाने के ऊपर। और इनकम वहाँ पे ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि वहाँ पे कॉटन, सोया, चना हो रहा था, जिसके अंदर कोई ख़ास इनकम होती नहीं थी। तो फिर पानी भी नहीं था, तो फिर हमने वहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा
जहाँ पे रोज़ सुबह हज़ारों के हज़ारों किसान आते थे, श्रमदान करते थे, और हमने 45 दिन की धूप के अंदर 15 अप्रैल से 31 मई तक का श्रमदान, इतना हज़ारों किसान आते थे, हमारे मित्र शहरों से आते थे। वहाँ पे एक हेलीपैड था, वहाँ तो रोज़ एक हेलीकॉप्टर लैंड करता था वहाँ पे। ये था कि फल का जो पौधा होता है ये अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है, स्पेशली अगर सरकारी नर्सरी से लिया तो बिल्कुल भी क्वालिटी में प्रॉब्लम होते हैं। तो तब तक हमारी बड़ी टीम बन गई थी और हर बेस्ट इंडिया के नर्सरी से हम लोग MOU करते थे और एक एक पौधा हम लोग चूज़ करके ट्रक में डाल के किसान को डिलीवर करते थे। हम उसके अंदर कुछ सब्सिडी देते थे। एक एग्जाम्पल ही देता हूँ, अगर एक 60 रुपये का नींबू का पेड़ है तो लाखों संख्या में हम लोग लेते थे तो हमें 30 रुपये में मिलता था। उसमें करीब 15 रुपये हम लोग सब्सिडी देते थे, तो किसान को 15 रुपये के अंदर 60 रुपये का बेस्ट पौधा मिलता था। उसके बाद दूसरा जो गैप था कि उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी, तो हम लोग की पूरी टीम उनको ट्रेनिंग करती थी, एक एक चीज़ सिखाती थी। हार्वेस्टिंग कैसे करना, मार्केटिंग कैसे करना, सप्लाई चेन कैसे करना, स्टोरेज कैसे करना, कैसे पौधा लगाना। और हमारे पास 24/7 हेल्पलाइन है, जो फ़ोन करते हैं किसान कभी भी फ़ोन कर सकता है। अपनी ऐप है, वेबसाइट है ट्रेनिंग की। इस तरह से ट्रेनिंग का हमने बहुत ज़्यादा किया। लेकिन जो तीसरा वाला गैप था ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट था 2019 के अंदर। लेकिन हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम पूरे देश भर में जाके कर सकें। न तो तेलुगु आती है, न तमिल आती है, न ओडिया आती है, न वहाँ के चैलेंजेस पता है। तो वहाँ पे हमने एक विश्व स्तरीय किसानों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई है और हम चाह रहे हैं कि पूरे देश भर से किसान वहाँ आके ट्रेन हो। और आजकल रोज़ के 50 से 200 किसान एवरीडे आ रहे हैं और ट्रेन हो रहे हैं। तो पूरा देश के लिए प्रोग्राम जो है देश बदलने का, जो मेरे मन में सोच है, एक तो GVT 1.0 में जैसे हम लोग ने काम कर रहे हैं। अभी इस साल भी 1 करोड़ 10 लाख पेड़, नेक्स्ट ईयर का 2 करोड़ का टारगेट है। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, किसानों को करते जाएंगे। पानी का भी हम खूब साथ साथ में काम करते हैं। 2.0 ये है कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये पूरे देश में हर एक राज्य के अंदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जाए, जिससे यहाँ जो मॉडल किया है वो मॉडल बाकी की जगह हो जाए। और तीसरा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 5 किलो टमाटर होता है, नीदरलैंड में 80 किलो होता है। हमारे यहाँ 1 एकड़ का यील्ड जितना निकलता है विश्व का एवरेज उससे 4 गुना है। और अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। ज़मीन की बात करें तो जब हम सोने की चिड़िया थे 1722 में, जब 33% इकोनॉमी अपने पास था, 30% ट्रेड था, उसमें स्पाइसेस, ग्रेन्स ये सब एक्सपोर्ट करते थे, तब ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन के अंदर 2.5 था। आज 0.2, 0.3 हो गया है। वो घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा है, हम लोग उसको फर्टिलाइज़र डाल के भगा रहे हैं। कितना भागेगा, कितना कब मर जाएगा, ये बहुत बड़ी चिंता है इस देश की। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस देश के अंदर किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता है। आप पत्रकार हैं, आप सोचिए 20 साल के अंदर इस देश का क्या हाल होगा। तो ये बहुत चिंता का विषय है। फिर पानी का काम करना और मार्केटिंग के ऊपर बात करना। तो इस तरह से ये 3.0 है। और 4.0 जो ये है कि देश के कानून के अंदर क्या संशोधन करें, जिससे जो रूरल इंडिया है, जो गांव है, उसके अंदर जितनी पॉलिसीज़ हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत कुछ गड़बड़ है। जैसे अभी मनरेगा के ऊपर हम लोग काम करना शुरू कर दिया सरकार के साथ में। और पहले वाला नहीं है कि हम लड़ झगड़ के करेंगे, हम साथ मिलकर सरकार से बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी है जिसमें काम करने से, क्योंकि सरकार की भी एक मर्यादा है और हम NGO की भी एक मर्यादा है। अगर दोनों जन साथ मिलकर काम करें तो इस देश की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है जिसके ऊपर खूब संशोधन काम करने की ज़रूरत है। और वो वाला भी हमने करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से 4 स्टेप के ऊपर इस देश को कैसे बदल सके, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में रवि जी हैं और भी है, लेकिन कोई रवि जी जैसा नहीं है।
मैंने तो अपने जीवन में ऐसे इंसान कभी देखा ही नहीं। नहीं बोल रही है, ऐसे ऐसे 20-25 लोग आ- नहीं नहीं है, मैं आपको सच्चाई बोलता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने चीज़ को उठा लिए, उन्होंने पूरी बात को समझ के, जिस प्रकार से मुझे अमेरिका भी लेके गए उनके मित्रों को मिलाने पैसे के लिए, उनके इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड है, वो सबसे वो करवा रहे हैं। लेकिन उसने जो एक योजना जो की, ये मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग है। वो कहे कि अमीर आदमी तो पैसा देता है, उसका CSR उसको देना है, लेकिन हम श्रमिकों के पास क्यों ना जाए, हम देश के गरीब आदमी के पास क्यों ना जाए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान, मैं कहूँ जय श्रमिक। आज इस देश के जो गरीब इंसान है वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, श्रम करते हैं। अगर ये एक साथ में आ जाए, तकलीफ में जो हो उसकी मदद करें। हम लोग गांव में कैसे करते हैं कि एक कोई तकलीफ में होता है तो सब लोग जाके उसकी मदद करते हैं। इस प्रकार से अगर इसको पूरे देश में जाके हर एक विभाग में, हर एक जगह पे जाके अगर उनको एकत्रित किया जाए, जब वहाँ के किसान तकलीफ में, यहाँ के श्रमिक मदद करें, यहाँ के किसान जब यहाँ के तकलीफ में होंगे वो लोग मदद करेंगे। तो इस तरह से अगर संगठित हो जाए हम लोग सब और एक दूसरे की मदद करें, तो जब रवि जी ने कहा कि आप चलिए मेरी फैक्ट्री में लोगों को मिलिए, तो सबसे पहले तो हम भोपाल में उनकी HEG फैक्ट्री में गए, उसके बाद 5 जगह पे भिलवाड़ा में गए और अभी यहाँ पे आए हैं। और यहाँ से हम दिल्ली में उनकी ऑफिस में लोगों को मिलने, और इस प्रकार से। और मैं तो ये मानता हूँ कि 1000 रुपया अगर कोई अमीर आदमी देता है और एक श्रमिक 1000 देता है, तो श्रमिक के 10,000 को तो मैं 10,000 या 1 लाख गिनता हूँ। तो क्योंकि वो दिल से दिया हुआ है, एक आदमी दूसरे की तकलीफ देख के दिया है। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे बांसवाड़ा में आए। आप लोग सब साथी हमें सपोर्ट करें, इसको स्प्रेड करें। इस बात से देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अभी इसको चिंगारी दिखती है, लेकिन ये चिंगारी कभी भी आग बन सकती है और पूरे देश में स्प्रेड हो सकती है। शुक्रिया। अभी 2-3 हफ्ते पहले हम लोग भिलवाड़ा गए। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम